अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। केबीएन मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हैदराबाद की गोशा महल असेंबली हलके में राजा सिंह के लिए दोबारा बीजेपी टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। पार्टी ने गुज़िश्ता 1 साल से राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त नहीं किया है। हालांकि साबिक सदर बंडी संजय ने हाईकमान से राजा सिंह के हक में सिफारिश की थी। गुज़िश्ता दिनों राजा सिंह ने रियासती वजीर हरीश राव से मुलाकात की, जिसके बाद बीआरएस में शमूलियत की इत्तलात गश्त करने लगी। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सदरनशीन इटिला राजेंद्र ने राजा सिंह से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और मुअत्तली खत्म करने का तयखुन दिया, लेकिन यह मुलाकात राजेंद्र के लिए महंगी साबित हुई। पार्टी हाईकमान ने राजा सिंह से मुलाकात पर बरहमी का इजहार किया। बताया जाता है कि गोशा महल के असेंबली नशीस्त के लिए बीजेपी में एम विक्रम गौड़ अहम दावेदार के तौर पर उभरे हैं। वो साबिक वजीर एम मुकेश गौड़ के फर्जंद है। राजा सिंह ने 2014 और फिर 2018 में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस मर्तबा पार्टी इस हलके में किसी नए चेहरे और नौजवान को मैदान में उतारना चाहती है। बताया जाता है कि विक्रम गौड़ को जी किशन रेड्डी की ताईद हासिल है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के दौरान एक शख्स की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक एबिट्स में गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश के दौरान टीन गिरने से एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। शहर में गुज़िश्ता चंद घंटे से हो रही बारिश के दौरान फरीद नामी शख्स बारिश से बचने दीवार के साए में खड़ा हो गया था कि इसी दौरान मुलाका इमारत की 4थी मंजिल से टीन गिर पड़े, जिसके नतीजे में उस शख्स की मौत हो गई। रियासत तेलंगाना में जबरदस्त बारिश के पेश नजर हुकूमत ने एक बार फिर तालीमी इदारों को तातीलात देने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने चारशंबा और जुमेरात को तालीमी इदारों में तातीलात देने का फैसला किया है। केसीआर ने वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी को इस सिलसिले में अहकामात जारी करने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते से रियासत भर में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों में रियासत भर में इंतहाई मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस पस मंजर में हुकूमत ने स्कूलों को छुट्टियां देने का फैसला किया है। तेलंगाना के साबिक एमएलसी रामू नाइक ने इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के जज्बात का फायदा उठाया है। रामू नाइक ने कहा कि मरकज में मोदी और तेलंगाना में केसीआर मनमानी तरीके से हुक्मरानी कर रही हैं। मोदी मरकज में और केसीआर एक बार फिर रियासत में इख्तिदार में आते हैं तो वो अवाम के गुर्दे फरोख्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में समाज के तमाम तबकात को मुलाजिमतें फराहम की गई और इंसाफ किया गया। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों का तज़किरा आते ही चीफ मिनिस्टर केसीआर गंगा जमनी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करती हैं। क्या ही बेहतर होता कि दावे के मुताबिक हुकूमत अमल करती। तेलंगाना में मुसलमानों और अक्सरियती तबके के साथ हुकूमत के इम्तियाजी सलूक का खुला सबूत मंदिरों के पुजारी और मसाजिद के आइम्मा और मौज़नीन है। हुकूमत ने आइम्मा और मौज़नीन के लिए माहाना 5,000 रुपए एजाजिया मुकर्रर किया है, जबकि मंदिर के पुजारियों को सरकारी मुलाजिमीन की तरह तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। पुजारियों को हुकूमत ने सेक्शन ऑफिसर रुतबे की हामिल ओहदेदारों की तरह हर माह तनख्वाह अदा की जा रही है, जिसका सेहरा हुकूमत के एक मुशीर के सर जाता है। दूसरी तरफ आइम्मा और मौज़नीन को पुजारियों की तरह सरकारी स्केल दिए जाने के किसी भी गोशे से नुमाइंदगी नहीं की गई और न ही हुकूमत को इसका ख्याल आया। हुकूमत के इम्तियाजी सुलूक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आइम्मा और मौज़नीन गुज़िश्ता 4 माह से एजाजिया से महरूम है, लेकिन महकमे फाइनेंस को कोई दिलचस्पी नहीं कि एजाजिया का बजट जारी करें। गरीब तबकात से ताल्लुक रखने वाले आइम्मा और मौज़नीन जिन्हें मसाजिद में इंतहाई कम तनख्वाह अदा की जाती है, जिसके जरिए उनके खानदान का गुजारा मुमकिन नहीं है। हर माह 5,000 रुपए के इंतजार में वो वक्फ बोर्ड के चक्कर काटते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 4 माह से उन्हें मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया।
हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों तक तेलंगाना में बाज मुकामात पर शदीद से शदीद बारिश होने का इम्कान है। इस वजह से इन मुकामात पर 3 दिन के लिए रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गरज और चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महबूब आबाद, वरंगल और हनमकुंडा जिला में मंगल यानी 25 जुलाई को कहीं कहीं भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने का इम्कान है। मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, जनगांव और सिद्दीपेट अजला में चंद मुकामात पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, यादाद्री, भोनगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में कुछ मुकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. मरकजी हुकूमत ने तमाम बैंकों को हिदायत की है कि वो कर्ज वापस करने के मामलात में इंसानी हमदर्दी के साथ काम लें। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार ने सभी बैंकों को ये हिदायत दी है कि वो कर्ज वापस करने के मामलात में इंसानी हमदर्दी के रवैये के साथ निपटे। वक्फे सवालात के दौरान लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा कि उनके इल्म में ये बात आई है कि कुछ प्राइवेट और सरकारी मिल्कियत के बैंक कर्ज वापस लेने के मामलात में बेरहमी का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के साथ सलाह मशवरे के बाद बैंकों को इस तरह के मामला से निमटने के लिए मुनासिब हिदायत जारी की गई हैं। मणिपुर राख के ढेर में तब्दील हो गया है। जैसे वाकयात मणिपुर में रोनुमा हो रहे हैं, वो इंसानियत शर्मसार कर रही है। इंसानी जानो माल की कोई कीमत नहीं रही। मणिपुर नस्ली तशद्दुद का शिकार मुतासरीन हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम उन्हें ऐसे हालात में तन्हा नहीं छोड़ सकते। वो हमारे भाई हैं। जुल्म और जबर का खात्मा और अमन की बहाली वक्त की अहम जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर प्रभु कुमार चलागाली, सदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। वाज़ेह है कि मणिपुर में एक हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजरने और मुतासरीन से तफसीली मुलाकात के बाद डॉक्टर प्रभु कुमार हैदराबाद लौटे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर नस्ली तशद्दुद मुतासरीन हमारे भाई हैं। वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। दुनिया में किसी भी मुकाम और कौम के साथ ऐसा जुल्म होता है तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्मत रेजी, कत्ल, गारतगिरी और जबर और जुल्म मणिपुर में जारी है, जिसकी रोकथाम और अमन की बहाली व बाज आबादकारी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ई ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को रोक देने के अहकाम जारी किए हैं। आज शुरू होने वाले साइंटिफिक सर्वे के खिलाफ मुस्लिम फरीकीन ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को 2 दिन तक रोक देने के महकमा आसार खदीमा को अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में आज सुबह 7 बजे साइंटिफिक सर्वे शुरू हुआ। सर्वे के नाम पर मस्जिद इंतजामिया ने शुबा जाहिर किया है कि मस्जिद में खुदाई का खतरा है। इसके साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोक दिया। ताहम मरकज ने अदालत में बताया कि सर्वे से मस्जिद को कोई खतरा नहीं होगा और मस्जिद की एक ईंट भी नहीं हटाई जाएगी और न ही ऐसा कोई इरादा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सर्वे के हिस्से के तौर पर मस्जिद की पैमाइश के साथ साथ फोटोग्राफी और रेडार का मुतालिया भी किया जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मस्जिद में सर्वे के लिए जिला अदालत के हुक्म पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन मुस्लिम कमेटी को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का मौका दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 26 जुलाई तक जिला अदालत के अहकाम पर रोक लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को हिदायत की है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से पेश किया गया हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल करें।
तुर्किया में एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर ने सैयाह खातून के साथ बदसलूकी की है। इस वीडियो के बायस तुर्किया भर में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों की बड़ी तादाद ने इस टैक्सी ड्राइवर को तनकीद का निशाना बनाया और उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। सोशल मीडिया पर पैदा होने वाली इस हलचल ने हुक्काम को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। वीडियो क्लिप इस्तांबुल के सड़क पर पेश आने वाला वाकये का था। ये वीडियो एक राहगीर ने बनाई थी। वीडियो में एक अवामी गाड़ी के ड्राइवर को एक गैर मुल्की खातून सैयाह पर हमला करते हुए दिखाया गया है। इस खातून ने ड्राइवर को मजीद रकम देने से इनकार किया था। ड्राइवर ने हमले के बाद खातून के बैग से गिरने वाली रकम इकट्ठे की और फिर फरार हो गया। जिस सड़क पर हादसा पेश आया वहां दुकान के मालिकान और पैदल चलने वाले सैयाह खातून को बचाने में कामयाब रहे। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।